आइए जानते हैं बिहार के हर कोने से जुड़ी 25 बड़ी और अहम खबरें, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। इसके साथ ही आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि गरीबों और महिलाओं के लिए सरकार ने किन किन योजनाओं का शिलान्यास किया है और उनका फायदा किसे मिलने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो बिहार के किस जिले से देख रहे हैं। मुंबई की चकाचौंध छोड़ बिहार लौटा बड़ा उद्योग। जिस उद्योग को कभी मुंबई की पहचान माना जाता था, वही अब बिहार की धरती पर रोजगार की नई कहानी लिख रहा है। फाइलों की सुस्ती और वर्षों के इंतजार की धारणा को तोड़ते हुए इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने महज 56 दिनों में न सिर्फ मंजूरी हासिल की बल्कि फैक्ट्री भी खड़ी कर दी। इससे हजारों स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद जगी है। सीवान में इंकलाबी नौजवान सभा की अहम बैठक संपन्न। बैठक में नए पदाधिकारियों का चुनाव किया गया। इस दौरान निजीकरण, ट्रेनों के रद्द होने और स्वास्थ्य केंद्रों की बदहाली को लेकर सरकार पर सवाल उठाए गए। साथ ही 9 जनवरी को फर्जी मुकदमों के खिलाफ आंदोलन करने का भी ऐलान किया गया। 10,000 की अगली कड़ी में 2,10,000। क्या सभी पात्र महिलाओं को मिलेगी इतनी बड़ी राशि? मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 योजना का लाभ करीब 2 करोड़ महिलाओं को मिलने वाला है। अब जीविका द्वारा महिलाओं के व्यवसाय का मूल्यांकन किया जाएगा और सफल महिलाओं को 2.10 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। मुजफ्फरपुर में दिनदहाड़े गोली मारकर युवक की हत्या। नए साल से ठीक पहले अपराधियों ने एक बार फिर कानून व्यवस्था को चुनौती दी है। अज्ञात बदमाशों ने युवक को गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप और दहशत का माहौल है। भीषण ठंड के बीच नया साल। मौसम विभाग ने उत्तर बिहार और दक्षिण पश्चिम जिलों के लिए शीत दिवस और घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। 1 जनवरी को पूरे राज्य में कोहरे का असर देखने को मिलेगा। नीलगाय पर चली गोली, मासूम बच्चा हुआ घायल। सीवान जिले में नीलगाय पर चलाई गई गोली निशाना चूक गई और 4 साल के मासूम बच्चे को जा लगी। बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद गांव में गुस्सा और डर का माहौल है। बिजली विभाग की लापरवाही से दम तोड़ती आंगनबाड़ी जगमग योजना। मोतिहारी से सामने आई इस बड़ी खबर में बिजली विभाग की लापरवाही ने एक अहम योजना को ठप कर दिया है। बिना बिजली के आंगनबाड़ी केंद्र अंधेरे में डूबे हुए हैं। नालंदा में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रेलर की चपेट में आने से चाचा भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मॉडल अस्पताल में कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। हालांकि पुलिस ने ट्रेलर को पकड़ लेने की पुष्टि कर दी है। शराब माफियाओं का आतंक। समस्तीपुर के उजियारपुर थाना क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची लिकर टास्क फोर्स की टीम पर हमला कर दिया गया। शराब माफियाओं की दबंगई से पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप है। तेज रफ्तार बनी मौत की वजह। सड़क दुर्घटना में युवक मंटू कुमार की दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों के अनुसार मंटू सुबह बिना बताए बाइक लेकर निकला था और फिर कभी घर नहीं लौट सका। अपराधियों पर नकेल कसने में जुटी भोजपुर पुलिस। भोजपुर पुलिस अपराध पर लगाम लगाने के लिए लगातार सक्रिय है। थानाध्यक्ष नरोत्तम चंद्र ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वाहन जांच अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रहेगा। मुजफ्फरपुर में मोबाइल मैकेनिक की दिनदहाड़े हत्या। मुजफ्फरपुर के औराई थाना क्षेत्र में अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आए। घर लौट रहे मोबाइल मैकेनिक अर्जुन कुमार को अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने सीने में गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। लापता सांसद के पोस्टरों से गरमाई जमुई की राजनीति। जमुई में राजनीति उस वक्त गरमा गई जब एबीवीपी ने सांसद अरुण भारती के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नगर मंत्री अभिनय दुबे के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शहर के कई प्रमुख स्थानों पर लापता सांसद के पोस्टर लगाए और क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाया।
पिता की पुण्यतिथि पर भावुक हुए नितिन नवीन। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पटना पश्चिम के पूर्व विधायक स्वर्गीय नवीन किशोर सिन्हा की पुण्यतिथि पर भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि वे अपने पिता के आदर्शों और पदचिन्हों पर चलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठंड से बचाव बना मौत का कारण। गया जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र के एकता गांव में दर्दनाक हादसा हुआ। ठंड से बचने के लिए बंद कमरे में सो रहे नानी और उसके 2 मासूम नाती नातिन की दम घुटने से मौत हो गई। पूरे गांव में मातम पसरा है। गयाजी रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा टला। गयाजी रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान एक यात्री फिसलकर गिर पड़ा। राहत की बात यह रही कि उसकी जान बच गई। घटना का वीडियो सामने आया है, जिससे कुछ देर के लिए स्टेशन पर अफरातफरी मच गई। पटना को जाम से मिलेगी बड़ी राहत। राजधानी पटना के लोगों के लिए खुशखबरी है। दीघा से कोइलवर तक सुपर 4 लेन कॉरिडोर बनने जा रहा है, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या से काफी हद तक निजात मिलने की उम्मीद है। नए साल पर रेल यात्रियों को तोहफा। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। अब रेल वन ऐप के जरिए टिकट बुक करने पर यात्रियों को विशेष छूट का लाभ मिलेगा। मुजफ्फरपुर में 20 फीट लंबा अजगर मिलने से हड़कंप। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज थाना क्षेत्र के हिम्मत पट्टी गांव में खेत के पास विशाल अजगर देखे जाने से अफरातफरी मच गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम रेस्क्यू के लिए रवाना हो गई। 70 घंटे बाद लौटी रेल परिचालन की रफ्तार। जसीडीह झाझा रेलखंड पर मालगाड़ी हादसे के करीब 70 घंटे बाद डाउन लाइन पर रेल सेवा आंशिक रूप से बहाल कर दी गई। ट्रायल के तौर पर मालगाड़ी चलाई गई, जबकि मौर्य एक्सप्रेस पहली यात्री ट्रेन के रूप में सुरक्षित गुजरी। दाखिल खारिज मामलों को लेकर प्रशासन पटना के अंचलाधिकारियों को आज आखिरी मौका दिया गया है। शाम तक लंबित दाखिल खारिज मामलों का निष्पादन नहीं होने पर सख्त कार्रवाई तय मानी जा रही है। ठंड और कोहरे का कहर, स्कूल बंद। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे को देखते हुए पटना में कक्षा 8 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल 2 जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। तालिबानी सजा का खौफनाक मंजर। वैशाली जिले के हाजीपुर सदर अस्पताल परिसर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। बाइक चोरी के आरोप में एक नाबालिग को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। चोर चोर का शोर गूंजते ही सैकड़ों लोग मौके पर जुट गए और देखते ही देखते कानून हाथ में ले लिया गया। लाठी डंडों और लात घूंसों से की गई बेरहमी से पिटाई ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार में फिर लौटेगी चीनी की मिठास। करीब 3 दशक से बंद पड़ी चीनी मिलों में एक बार फिर मशीनों की आवाज गूंजने वाली है। नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए दरभंगा, मधुबनी समेत राज्य की 9 बंद चीनी मिलों को फिर से शुरू करने का मास्टर प्लान तैयार किया है। इससे न सिर्फ गन्ना किसानों को राहत मिलेगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। न्याय की आस में जमीन पर रेंगता इंसाफ। सहरसा में उस वक्त हर इंसान की आंख नम हो गई जब एक दिव्यांग फरियादी न्याय की गुहार लेकर डिप्टी सीएम के दरबार पहुंचा। दोनों पैरों से दिव्यांग यह व्यक्ति जमीन पर रेंगते हुए भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम स्थल तक पहुंचा। न्याय पाने की यह तस्वीर सिस्टम की संवेदनशीलता पर गहरा सवाल छोड़ गई। रेल थाने में सोना लूट घोटाला। 1 करोड़ रुपए से अधिक की सोना लूट मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस में हुई इस लूट में गया रेल थाना के थानेदार राजेश कुमार सिंह और 4 सिपाही खुद शामिल पाए गए। सभी को निलंबित कर दिया गया है। सवाल ये है, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो भरोसा किस पर किया जाए। महिला उत्पीड़न पर बिहार पुलिस का सख्त रुख। डीजीपी ने साफ ऐलान किया है कि कार्यस्थल पर महिलाओं की गरिमा से कोई समझौता नहीं होगा। महिला उत्पीड़न पर 0 टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। हर शिकायत पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी और चुप्पी को भी अपराध माना जाएगा। तेजप्रताप यादव की तबीयत बिगड़ी। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव की तबीयत अचानक बिगड़ गई। पेट में तकलीफ के बाद उन्हें पटना के मेडिवर्सल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां करीब 2.5 घंटे तक जांच चली। फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है।
पटना में ऑटो किराया मनमाने ढंग से बढ़ा। नए साल से पहले ही पटना के यात्रियों पर महंगाई की मार पड़ गई है। बिना सरकारी आदेश के गांधी मैदान से पटना जंक्शन तक ऑटो किराया बढ़ा दिया गया है, जिससे आम लोगों में नाराजगी है। बेतिया में कानून पर सीधा हमला। साठी थाना क्षेत्र में वाहन जांच के दौरान पुलिसकर्मियों से हाथापाई की घटना ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ड्यूटी पर तैनात पुलिस से मारपीट की इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। बिहार की शिक्षा को नई पहचान। भोरे विधानसभा के विधायक और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उनके नेतृत्व में शिक्षा व्यवस्था में किए गए सुधारों को देश भर में सराहा जा रहा है। तेजस्वी यादव को मिला मामा का साथ। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की गैरमौजूदगी पर चल रहे सियासी तंज के बीच उनके मामा और पूर्व सांसद साधु यादव खुलकर सामने आए। उन्होंने तेजस्वी का बचाव करते हुए कांग्रेस पर तीखी टिप्पणी की और राजद की दुर्दशा के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया।